विश्व युद्ध के ज़माने में जिस तरह लड़ने वाले देशों ने अपने को तबाह किया था, अमेरिका उन सभी तबाही से बचकर युद्ध में शामिल था। आज अमेरिका जब सीधे युद्ध में उतर गया है, तब यूरोपीय देश अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। इजराइल के अलावा वह देश अमेरिका के साथ है जिनके बेस का इस्तेमाल करके अमेरिकी मिसाइलें इराक पर दागी जा रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना उस भस्मासुर नामक पौराणिक पात्र से की जा सकती है जिसने अपने ही सर पर अपना हाथ रखकर अपने को जला दिया था। अमेरिका में ट्रंप के समर्थक उनके पागलपन भरे बर्ताव के बारे में भी स्ट्रैटेजी खोज लेते हैं। यह कहकर बचाव करते हैं कि यह एक पागल का सिंड्रोम जिसमें दुश्मन को अंदाजा नहीं लगता कि तुम क्या करने वाले हो। यह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बर्ताव की स्वीकृति तो है, परंतु इसके पक्ष में जो बात कही गई है वह अब निरर्थक रह गई है। भारत में भी आम लोगों के दिमाग पर पड़ा हुआ पर्दा उठ गया है। जो लोग मोदी समर्थक रहे हैं वे लोग अमेरिका के साथ भी खड़े हो जाते थे, परंतु अब वैसे लोग भी अमेरिका की लगातार निंदा कर रहे हैं। किसी को भी इस युद्ध में बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं दिखता। वार्ता के पहले लेबनान और इजराइल के बीच भी युद्ध विराम घोषित हो गया है। ईरान वार्ता टेबल पर पहले भी बैठी थी। बातचीत अमेरिका के उपराष्ट्रपति वार्ता कर रहे थे, तब भी राष्ट्रपति ट्रंप धमकाने वाले बयान दे रहे थे। ट्रंप के बयान और अमेरिका का आचरण वार्ता के प्रति किसी विश्वास को जाहिर नहीं करता है। फिर भी यह वार्ता हो रही है कि अमेरिका इस युद्ध में बुरी तरह फंस गया है। वार्ता टेबल से अमेरिका धोखे की एक दीवार खड़ा करना चाहता है। युद्ध से बाहर निकलने के पहले वह आंख में धूल झोंकने वाली कुछ ऐसी घटनाएं चाहता है जिससे लोगों को भ्रम हो। अमेरिका केवल एक भ्रम हासिल करना चाहता है कि युद्ध समाप्ति के पहले अमेरिका को कुछ फायदा हुआ है। वार्ता टेबल पर भी ऐसी ही बातें महत्व पाने वाली हैं। पाकिस्तान पर उनका भरोसा है और ट्रंप ने बराबर कहा है कि वार्ता यदि पाकिस्तान में होगी तो वह भी वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी अखबार यह लिख रहे हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल या फिर मुनीर जब वार्ता के लिए मनाने ईरान गए थे, तब उन्होंने न जाने किस तरह के संपर्क संवाद बना लिए। चीन के बारे में यह कहा जा रहा है कि वह अपॉर्चुनिस्ट न्यूट्रलिटी यानी मौके का लाभ लेने की तटस्थता पर बना हुआ है और इस जगह चीन भी अमेरिका के सामने आ गया है। चीन एकदम से चुप कर अपनी भूमिका निभा रहा है, ईरान को साथ भी दे रहा है। अंदर अंदर चीन की कोशिश है कि इस मौके का लाभ लेकर वह अमेरिका के मुकाबले सुपर पावर बनने की अपनी तैयारी को और अधिक आगे बढ़ा ले। अभी अभी यह ताज़ा खबर है कि चीन के अपने आर्थिक आंकड़े उसके तरक्की की तरफ मजबूत इशारा कर रहे हैं। नाटो संधि के देश यह कह रहे हैं कि नाटो की घोषणा में यह नहीं है कि अमेरिका जहां जहां युद्ध में उतर जाए उसका साथ देना होगा। नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोप पर किसी हमले के समय एक साथ आने का घोषणा पत्र है। यह एक रक्षात्मक संधि है। फ्रांस ने कहा है कि युद्ध के तरीके से हार्मूज को खुलवाया नहीं जा सकता। फ्रांस ने यह भी कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को रोकने के लिए अमेरिका का बमबारी का रास्ता बेनतीजा ही रहेगा। अमेरिका में 90 लाख लोग ने युद्ध का विरोध करते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया है। वे डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में सड़क पर आए। ईरान के नागरिकों का सड़क पर आना ईरानी शासक वर्ग का साथ देने के रूप में हुआ है। एकदम अमेरिका के विरोध में अपने ऊर्जा संयंत्र की रक्षा के लिए और अपने ब्रिज की सुरक्षा के लिए ईरानी लोग अमेरिका को चुनौती देते हुए सड़क पर आए हैं। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि ज्यादातर देश यह इंतजार कर रहे हैं कि कब ट्रंप अपने सर पर हाथ रखकर अपने को भस्म कर ले।
इस युद्ध में अमेरिका के सामने यदि कोई देश शुभ है या दूसरी तरफ यदि कोई देश इसके विरोध में है तो दोनों एक समान बातें हैं। दोनों में कोई प्रमुख देश वास्तव में अमेरिका के साथ नहीं है। हालांकि अमेरिका के साथ ऐसे कई देश हैं जहां के अपने सैनिक अड्डे से वह ईरान पर मिसाइल दागते रहे थे। अमेरिका ने युद्ध लादा था और इस समय अमेरिका अलग थलग पड़ा हुआ है। इसी सप्ताह ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो सकती है, यह चर्चा चल रही है। जब अमेरिका ने पाकिस्तान के कहने पर युद्ध विराम घोषित कर दिया था, उसी समय लेबनान में इजरायली हमले को भी वार्ता के टेबल पर लाने की शर्त रखी थी। यह युद्ध विराम 22 अप्रैल तक ही है। मान सकते हैं कि क्योंकि सामने वार्ता का प्रस्ताव है, इसलिए युद्ध विराम जारी रहेगा। ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन में कोई दखलंदाजी नहीं स्वीकार करेगा। इस बात पर अमेरिका सहमत नहीं है। ईरान ने युद्ध विराम की घोषणा को स्वीकार करने के साथ 10 सूत्र में इसको प्रमुखता से रखा था। ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा। अभी जब यह वार्ता फिर से होगी, ऐसा अमेरिका और पाकिस्तान द्वारा कहा जा रहा है, तब अमेरिका ने जिन 10 शर्तों को जारी किया है उसमें ईरान के खिलाफ बहुत सारी बातें हैं, जैसे यूरेनियम संवर्धन और ईरान में कुल जमा यूरेनियम उसे छान कर बचे हुए पदार्थ। दूसरे, ईरान अपने मिसाइल्स को नहीं छुपाएगा। इसमें यह शर्त भी है कि ईरान अपने परमाणु बम प्रोग्राम को समाप्त करे। नाकेबंदी करने सागर तट पहुंची अमेरिकी नेवी का चीन से सामना हो गया है। पिछले सप्ताह मंगलवार को 3 जहाज चीन जा रहे थे। अमेरिकी घेराबंदी से चीन की आपत्ति है। चीन और ईरान के बीच व्यापार के समझौते हैं और उसके जहाज हॉर्मुज से गुजरते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हॉर्मुज की घेराबंदी से इस मसले की उलझनें बढ़ेंगी। इसी समय में रूस ने ईरान से बातचीत कर ली है और उसने संकेत दिया है कि अमेरिका ईरान वार्ता आगे जारी रहेगी। हमने इसके पहले देखा सुना कि अमेरिका के पक्ष में अभी लगभग कोई नहीं है, नाटो नहीं है, यूरोपीय देश नहीं है। अब तक की अमेरिकी साम्राज्यवादी भूमिका का अंत के लिए ट्रंप जैसे पात्र का होना स्वाभाविक है। अमेरिका मिसाइल क्षमता और युद्ध क्षमता में अब तक दुनिया में सबसे आगे है, परंतु इस बार मूर्खतापूर्ण डिप्लोमेसी और दुस्साहसपूर्ण युद्ध में उतरकर क्या कुछ खो देगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। युद्ध के बाद की स्थिति पर भी बात होने लगी है कि अमेरिका अपनी पुरानी हैसियत वापस नहीं पा सकेगा। हर हालत में हानि अमेरिका की ही होनी है। निश्चित तौर पर रूस ने चुपचाप जो भूमिका ली है और जिस तरह ही इस युद्ध के बाद रूस की हैसियत बढ़ रही है, अमेरिका के ठीक बाद दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाए रखने वाला देश चीन अमेरिका के पराजय के इंतजार में दिख रहा है। अंत में यही कहा जा सकता है कि इस्लामाबाद की वार्ता सफल भी हो जाए और उसमें युद्ध के खत्म होने की घोषणा हो जाए तो उसकी शर्त यही है कि अमेरिका युद्ध से पीछे हट जाए। अभी की स्थिति में यह संभव नहीं लगता है कि अमेरिका की कोई बात रखी जाए और उस पर समझौता हो।